बच्चे पूरा साल स्कूल जाते हैं, एकेडमीज़ जाते हैं, ट्यूशन्स पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता होता है, जिसकी वजह से वो मार्क्स हासिल करने में अच्छे मार्क्स हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। आज के इस सेशन में हम एग्ज़ाम टिप्स, पेपर अटेम्प्टेशन स्किल्स के बारे में कुछ बात करते हैं। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें, उसमें सबसे पहली बात ये याद रखें कि आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन से मुराद उसके अंदर जो कटिंग है वो मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम कटिंग रखें। अगर आपसे गलती हो गई, एक लाइन गलत हो गई, तो उसके ऊपर आप एक छोटी सी लाइन लगा दें और शुरू में और आखिर में क्रॉस लगा दें। अगर आपका एक पैराग्राफ गलत हो गया तो उसके शुरू में और आखिर में क्रॉस लगा दें और उस पैराग्राफ के ऊपर एक आप तिरछी लाइन लगा दें। नंबर 2, हर सवाल के आखिर में, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके आखिर में एंड लाइन ज़रूर लगाएं ताकि एग्ज़ामिनर को पता चल सके कि आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नंबर नेक्स्ट, आप शॉर्ट क्वेश्चन हेडिंग के साथ न लिखें और लॉन्ग क्वेश्चन बगैर हेडिंग के न लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी हेडिंग्स, नेसेसरी हेडिंग्स ज़रूर दें। नेसेसरी हेडिंग या ज़रूरी हेडिंग से मुराद ये है कि एक हेडिंग दें और उसकी कम से कम 3-4 लाइनें लिखें, फिर दूसरी हेडिंग दें, उसकी 3-4 लाइनें लिखें। और गैर ज़रूरी हेडिंग क्या होती हैं कि आपने एक हेडिंग दी, एक लाइन लिखी, फिर दूसरी हेडिंग लिखी, फिर दूसरी लाइन लिखी, ये गैर ज़रूरी हेडिंग्स कहलाती हैं। इससे आप गुरेज करें। नंबर नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है, आप वही लिखें। बच्चे अपनी तरफ से नंबर लिखना शुरू कर देते हैं, उसको आता तीसरा क्वेश्चन होता है और वहाँ पर वो पहला क्वेश्चन लिख रहा होता है, जिससे एग्ज़ामिनर कंफ्यूज हो जाता है। तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, आप अपनी आंसर शीट के ऊपर भी वही नंबर लिखा करें। नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन शॉर्ट है या जो लॉन्ग है, उसको उसकी वर्थ के मुताबिक लिखें। बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं तो लिखते लिखते उसका 1 पेज 1.5 पेज भर जाते हैं, लेकिन जब आखिर में लॉन्ग क्वेश्चन तक पहुंचते हैं तो उनके पास उस वक्त टाइम नहीं होता। इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट रहने दें और लॉन्ग क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर में लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम 3, 4, 5 लाइनों में लिखें, इससे ज़्यादा इसको न बढ़ाएं। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 2 पेजेस 3 पेजेस तक आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर जाए। नंबर नेक्स्ट, आप अपने पेपर को सिमेट्रिकल तरीके से हल किया करें। सिमेट्रिकल से क्या मतलब, आपके पास जब क्वेश्चन पेपर है, आप उसमें सवालात के ऊपर अपनी नंबरिंग लगाएं। जो आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है उसको नंबर 1 कर दें, जो आपको दूसरे नंबर पे अच्छा आता है उसको दूसरे नंबर 2 कर दें, उसके बाद आपको जो तीसरे नंबर पे आता है उसको नंबर 3 कर दें। अब आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को हल करें जो आपको दूसरे नंबर पे अच्छा आता है, फिर उसके बाद आपको जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है उसको दूसरे नंबर पे कर दें। इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। होता क्या है कि आमतौर पर एग्ज़ामिनर के माइंड में होता है कि बच्चा सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन करता है, फिर उसके बाद कुछ दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन करता है वो कुछ ढीला सा होता है। आपका जब पहला क्वेश्चन अच्छा होगा और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पहले से भी ज़्यादा अच्छा होगा, तो एग्ज़ामिनर का इमेज बन जाएगा कि ये बच्चा लायक है। आपको फिर तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आपको फिर अच्छे नंबर दे देगा। इसी तरह आप अपने पुअर क्वेश्चंस को अच्छे क्वेश्चंस के अंदर छुपा दिया करें। इसको कहते हैं सिमेट्रिकल पॉइंट। नंबर नेक्स्ट, आप अपने 10 या 15 मिनट अपने पेपर को रीरीड करने के लिए रख दें। अपने पेपर को दोबारा ज़रूर पढ़ा करें। कोई गलती, कोई पॉइंट, कोई फार्मूला रह गया है तो आप अपने अगले आखिरी 10-15 मिनट में इनको वहाँ पर लिख लिया करें। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे हासिल होंगी, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी। आप एकेडमी में, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन्स में जो टेस्ट देते हैं वो आप इसी पैटर्न से दें, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके लिए एग्ज़ाम में भी आसानी हो जाएगी। शुक्रिया।